तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 09 के साथ हाजिर होकर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंचुई नीचे से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है। मास्टर लॉन्गलिन से कहता है कि मैं इस लकड़ी के टुकड़े को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक ही मूव में हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे 10वें मूव के अंदर कौन सा फ्लॉ है। भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम मुझे हरा सकते हो, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर पाते हो। अपनी तलवार को उठाता है और कहता है तो मैं अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ ही तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ, देखते हैं कि क्या तुम इस लकड़ी के टुकड़े के साथ अपने आप को डिफेंड कर पाते हो या नहीं। लिनजुई से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। ये मत सोचना कि कहीं तलवार के साथ हिट होकर मैं मर न जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि इस लकड़ी के टुकड़े के साथ ही मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। राइडर लॉन्गलिन बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को ऊपर उठाता है, जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्राउंड के अंदर अपनी तलवार को दंसा देता है। जब वो अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है तो ग्राउंड के अंदर दंसने के बाद उसकी तलवार की एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है और ग्राउंड के अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। ये ब्लू कलर का ड्रैगन एल्डर लॉन्गलिन की एनर्जी होती है, जो कि ग्राउंड के अंदर से निकलने के बाद हमारे लिनजुई के ऊपर अटैक करने वाला है। लिन उसे कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ काफी नहीं है। बड़ा सा ड्रैगन हमारे लिनजुई के करीब पहुंच जाता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, हमारे लिनजुई को निकलने लगता है। जबकि हमारा लिन उसे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे 10वें मूव के अंदर कौन से फ्लॉज हैं और मैं तुम्हें यहाँ पर 10वां मूव भी दिखाने वाला हूँ। असल में 10वां मूव कितना ज्यादा पावरफुल है, जो तुम यूज कर रहे हो वो भी 10वां मूव है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। जो सेम टेक्निक को यूज करते हुए 10वें मूव को वहाँ पर एक स्टिक के साथ अप्लाई करता है और स्टिक के साथ उसका जो येलो कलर का ड्रैगन होता है वो निकलता है और उसका जो गोल्डन कलर का ड्रैगन साइज में उस ब्लू कलर के ड्रैगन से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो बड़ी आसानी के साथ उस ब्लू कलर के ड्रैगन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद राइडर लॉन्गलिन की तरफ आगे बढ़ता है। वो भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में 10th फॉर्म है, ये तो ड्रैगन स्केल टेक्निक की 10th फॉर्म है, लेकिन इस लड़के ने इसको कैसे मास्टर कर लिया। और ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक को यूज करते हुए 10th फॉर्म को परफॉर्म कर रहा है। उस ड्रैगन के उसके करीब पहुंचने के बाद इसका मतलब यह है कि मास्टर लॉन्गलिन हार चुके हैं। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देते हैं और हमारा लिनजुई उसके कंधे के ऊपर आकर अपना लकड़ी का टुकड़ा रखता है और कहता है तुम हार गए हो। तो लॉन्गलिन भी कहते हैं हाँ तुम जीत गए हो। साथ ही वो उसे कहता है मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसकी 10th फॉर्म के बारे में कैसे पता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको सही तरह से मास्टर नहीं कर पाया। लिनजुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि जो 10th फॉर्म है वो पहले की 7 फॉर्म से ही बनी है। पहले की 7 फॉर्म अगर तुम्हें अच्छे से आती है तुम उसमें से 10th फॉर्म को अपग्रेड करके उसको बना सकते हो। लिनजुई से कहता है क्या तुम्हें परफॉर्म नॉलेज के बारे में कुछ भी पता है। अगर तुम्हें परफॉर्म नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा हाई लेवल का हूँ। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहता है ठीक है फिर मैं अपनी हार को मानता हूँ और मैं तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया है। लिनजुई से कहता है मेरा नाम लिनजुई है। इसी वक्त जियांजी आगे बढ़ती है और उसे कहती है एल्डर लॉन्गलिन ये हमारे नए सेंट किंग है। कुछ दिन पहले हमारी सेक्टर चीफ सुजन ने इन्हें हमारा नया सेंट किंग बनाया है। ये बात सुनने के बाद एल्डर लॉन्गलिन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सुजन ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अगर इसको सेंट किंग बनाया है ये तो वाकई में एक यंग हीरो है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो भी टेक्निक्स को यूज किया है वो टेक्निक्स को आम इंसान तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकता। सेंट किंग से कहता है सेंट किंग लिनजुई क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सब कुछ सिखाना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर भी मान सकता हूँ, तुम मुझे ये वाली टेक्निक सिखा सकते हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका अपनी ब्रिलियंट की और साथ में अपनी टेक्निक्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है। अगर ये मुझे सिखाएगा तो मैं बहुत ही जल्दी 10th फॉर्म को अच्छे से सीख सकता हूँ। जो इसे कहता हाँ ये तो बहुत ही आम सी बात है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं यहाँ पर तुमसे एक और बात करने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही जल्दी हॉन्गमैंग टूर्नामेंट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट में तुम भी हमारे साथ हो। अगर तुम वहाँ पर हमारी मदद करोगे तो हम लोग आसानी से टूर्नामेंट को जीत पाएंगे। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं मुझे पता है कि तीनों बड़े सेक्टर्स में से मेरी पावर सभी में से ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास जितनी पावर और स्ट्रेंथ है वो सभी से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि तीनों सेक्टर्स में से कोई भी ओपोनेंट ऐसा होगा जो कि मुझसे मुकाबला कर सके। और ये हॉन्गमैंग टूर्नामेंट ये कोई सिंगल फाइट तो है नहीं, मैं अपनी फाइट को जीत भी जाता हूँ तभी वहाँ पर हम लोग इस फाइट को हारने वाले हैं। हॉन्गमैंग टूर्नामेंट हमें कभी भी जीत नहीं पाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वीक है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। लिनजुई से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है कि हम लोग वहाँ पर हार जाएं, क्योंकि इस बार तुम लोगों को मेरी मदद हासिल है। टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले मैं जितने भी लोगों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने वाला हूँ वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मैं उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दूंगा। तुम्हारे लिए भी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढूंगा जिससे तुम्हें फाइट करना होगी। तो एल्डर लॉन्गलिन से कहते हैं अब जबकि सेंट किंग इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूंगा। तब कि आपने मुझे कहा है कि आप वहाँ पर मुझे एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट ढूंढ कर देंगे, तो फिर ठीक है मैं भी आपके साथ वहाँ पर जाऊंगा, टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। तो हमारा लिनजुई ने यहाँ पर इस बंदे को भी मना लिया है। इसके बाद हमारा लिनजुई जब वहाँ से वापस आता है तो एल्डर जैंग उसे कहती है जिस बंदे को बचाने के लिए तुमने मुझे कहा था मैं उस बंदे को बचाकर ले आई हूँ। लिनजुई से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने जिस बंदे को बचाया वो 3rd पैलेस का एल्डर होता है जिसका नाम लियू वू हैन होता है। एल्डर लियू वू एल्डर जैंग से कहते हैं क्या यही वो सेंट किंग है जिसने तुम्हें कहा था कि मुझे बचाने के लिए जाना है, वो भी आधी रात से पहले, लेकिन इसे कैसे पता चला कि वो
वहाँ पर मैं खतरे में हूँ। आगे बढ़ता है, लिंजुई के सामने झुकते हुए उसे अपनी रिस्पेक्ट देता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेंट किंग, आपने मेरी जान बचा ली। लिन उससे कहता है एल्डर ल्यू आपको मेरे सामने ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पोलाइट होने की भी जरूरत नहीं है। शेंग उसे कहती है मिस्टर लिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि हिडन क्लैन के लोग आधी रात के वक्त वहाँ पर अटैक करने वाले हैं, अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुंचती तो वाकई में एल्डर ल्यू मारे जाते। लिन उनसे कहता है जहाँ पर अगर हम लोग हिडन सेक्टर की बात करें तो हिडन सेक्टर अकेला नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी बहुत सारे क्लैंस हैं जो कि आपस में मिलकर रिबेल कर रहे हैं। यहाँ पर सही टाइम आएगा मैं तुम सभी लोगों को इस बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं उन सभी क्लैंस के बारे में बताऊंगा कौन कौन हमारे खिलाफ है। उसी वक्त जियांची भागती हुई वहाँ पर आती है और कहती है मैं सेक्टर चीफ की तरफ से मैसेज लेकर आई हूँ, उन्होंने सभी के सभी एल्डर साथ में सेंट किंग उन सभी को मेन हॉल में बुलाया, वहाँ पर एक एल्डर्स की मीटिंग होने वाली है। लिन कहता है चलो ठीक है हम लोग जल्दी से मेन हॉल में चलते हैं और जाकर देखते हैं कि मीटिंग में क्या होने वाला है। तब ये लोग मेन हॉल की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी वक्त एल्डर जैंग एल्डर ल्यू से कहती है एल्डर ल्यू कल जहाँ पर फाइट हुई थी एल्डर जानजू के साथ हमारे सेंट किंग की फाइट हुई थी, क्योंकि वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि आज भी हमें मीटिंग हॉल में इसी वजह से बुलाया गया है। मैं यहाँ पर सेंट किंग का साथ देने वाली हूँ, अगर वहाँ पर इसी बारे में बात की जाती है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर हमारे सेंट किंग का साथ दें और एल्डर जानजू के खिलाफ बात करें। एल्डर ल्यू से कहते हैं इस बंदे ने मेरी जान बचाई है तो इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो वो हाजिर है, मुझे पता है कि ये एक अच्छा इंसान है तो फिर मैं इसके लिए वहाँ पर बात करूंगा, एल्डर जानजू के खिलाफ जाने को भी तैयार हूँ। हमारा लिंजुई उनसे कहता है बस भी करो, मुझे नहीं लगता कि जहाँ पर ये वाली बात की जाने वाली है, चलो जहाँ पर चलते हैं और जाकर अंदर देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। साथ ही वो सोच रहा था मुझे लगता तो नहीं है कि जानजू यहाँ पर कुछ भी करने वाला है, क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने अपने मसले को सेटल कर लिया था। ये सभी लोग मेन हॉल में चले जाते हैं तो उनकी सेक्टर चीफ सुजरिन उन लोगों से कहती है मुझे अभी भी एक एल्डर की तरफ से एक नोटिफिकेशन मसूल हुआ है, मुझे पता चला है कि रेड हीवन पवेलियन का एक एल्डर यहाँ पर आने वाला है। रेड हीवन पवेलियन से एक एल्डर जिसका नाम जाओ जा है वो पर्सनली यहाँ पर आने वाला अपने कुछ लोगों के साथ, वो हमारे सेक्टर को विजिट करने के लिए आने वाला है। रेड हीवन पवेलियन वाले हमारे दुश्मन है, वो हमेशा से हमारे खिलाफ ही रहे हैं, लेकिन अब जबकि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है इससे पहले उनके यहाँ पर आने का क्या मकसद हो सकता है, वो यहाँ पर विजिट करने के लिए क्यों आ रहे हैं। ऊपर से सीनियर याओ शुई खुद से यहाँ पर आने वाले हैं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही अचानक से यहाँ पर उनके विजिट करने का क्या मकसद हो सकता है। मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग इस विजिट के बारे में क्या सोचते हो कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। लिन जियन से कहता है मुझे लगता है कि वो नेचुरली यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि हॉन्गमैंग टूर्नामेंट के लिए हम लोगों ने कितनी ज्यादा तैयारी की है। यहाँ पर एक और एल्डर होता है जिसका नाम मोही होता है, वो उसे कहता है सेंट किंग मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो लोग हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए यहाँ पर क्यों आएंगे जबकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग बाकी के सारे क्लैन से बहुत ज्यादा वीक हैं और कभी भी हम लोग टूर्नामेंट को नहीं जीते, इसलिए किसी को भी यहाँ पर आकर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने की जरूरत नहीं है, वो किसी और मकसद से आ रहे होंगे। दूसरे एल्डर जिसका नाम जाओ मिंग होता है वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर ने बिल्कुल ठीक कहा है, मुझे लगता है कि सेंट किंग अभी छोटे हैं, उन्हें सबके बारे में कुछ भी समझ नहीं है, उन्होंने यहाँ पर ऐसी ये बात कर दी है। एल्डर जानजू यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाते हैं, वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं तुम सभी लोग हमारे सेंट किंग के बारे में इस तरह बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर बात गलत की है। मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग ने यहाँ पर जो भी गैस किया वो बिल्कुल ठीक गैस किया है, मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को मापने के लिए आने वाले हैं, इसी वजह से तुम्हें सभी लोगों को यहाँ पर इस बात को मानना चाहिए। तुम एल्डर्स यहाँ पर अपने मुंह से ये बात कह रहे हो कि हम लोग कमजोर हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, हालांकि हम लोग डिक्लाइन में लेकिन फिर भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग किसी वक्त भी पावर को गेन कर सकते हैं। तो वो दोनों ही एल्डर्स की बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं कल तो ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे, आज देखो यहाँ पर ये इसके हक में बात कर रहा है, पता नहीं अचानक से इस लड़के ने इसके साथ क्या किया है जो ये यहाँ पर इस लड़के के साथ दे रहा है। दूसरी तरफ सुजरिन भी इसी बारे में सोच रही होती है कि एल्डर जानजून को क्या हो गया कि ये यहाँ पर इस लड़के का साथ दे रहे हैं। सुजरिन उनसे कहती है मुझे भी यहाँ पर सेंट किंग की बात में दम लगता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब हमें करना क्या चाहिए। याओ शू एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, वो यहाँ पर अगर हमारी पावर्स को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो हमें आगे से रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। लिंजुई कहता है ये बात तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जब वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे यहाँ पर आकर हमारे साथ कुछ मुश्किल क्रिएट करेंगे तो हम उनमें से कुछ लोगों को मार देंगे और उन्हें एक वार्निंग देंगे। वहाँ पर एक और एल्डर होते हैं जो कि फिफ्थ पैलेस के एल्डर है जिसका नाम डी जैंग होता है। डी जैंग कहते हैं हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग उनसे काफी ज्यादा कमजोर है, अगर हम उन आए हुए मेंबर्स में से किसी को मार देते हैं से तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और रेड हीवन पवेलियन के लोग हमारे पूरे के पूरे सेक्टर के सभी मेंबर्स को मार डालेंगे। और एल्डर जिसका नाम जिन कुई होता है वो कहते हैं मैं भी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि हमें उन मेंबर्स को मारना नहीं चाहिए। अब एल्डर जानजू फिर से बीच में बोलते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि सेंट किंग का प्रपोजल बहुत ज्यादा अच्छा है, जैसे वो लोग यहाँ पर आएंगे एल्डर जानजू के कुछ साथियों को हम लोग मार डालेंगे, इससे उन लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें एक वार्निंग मिलेगी, उन लोगों को पता चल जाएगा अगर कोई भी यहाँ पर हमें प्रवोक करेगा, कोई भी हमें गुस्सा दिलाएगा तो हम उसे मार डालेंगे, फिर चाहे वो रेड हीवन पवेलियन के लोग ही क्यों ना हो। फर्स्ट और सेकंड एल्डर दोनों वहाँ पर खामोश बैठे होते हैं, जबकि एल्डर लॉन्गलिन उन लोगों से कहते हैं हमारे सेंट किंग यंगर जनरेशन के एक हीरो है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने जो आइडिया दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इनके अंदर बहुत ज्यादा करेज है, इसी वजह से हमें इनका साथ देना चाहिए। वो कहते हैं मैं भी इनके साथ हूँ। बाकी के तीनों एल्डर जिन लोगों ने डिसएग्री किया था वो
बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं लॉन्गलिन तो कभी भी यहाँ पर हमारी मीटिंग में आता भी नहीं है और आज ही हमारी मीटिंग में आने के बाद इस लड़के का साथ दे रहा है। इस लड़के छोटे सेंट किंग ने इन सभी के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है कि ये सभी लोग यहाँ पर इसी का साथ दिए जा रहे हैं। एल्डर लियो और इसके साथ एल्डर जैंग वो भी कहती है कि हम लोग भी यहाँ पर सेंट किंग का साथ देंगे, हम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं। चीफ उनसे कहती है जबकि ज्यादातर एल्डर ने यहाँ पर इस बात की हिमायत की है, लोग उन लोगों में से कुछ लोगों को मार देंगे। फिर मुझे ये बताओ कि कल अगर एल्डर जाओ जैंग यहाँ पर आने के बाद हमें चैलेंज करते हैं तो एल्डर जाओ जाओ के साथ उनके लोगों के साथ कौन यहाँ पर फाइट करेगा, हमारी तरफ से कौन सा फाइटर उन लोगों के साथ फाइट करेगा और इस काम को पूरा करेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे और कल के एपिसोड में देखेंगे क्या ये वाकई में रेड पवेलियन से आए हुए एल्डर के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद उनके लोगों को यहाँ पर मार डालेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।